नाउ वी विल स्टडी अबाउट पैरोक्सिस्मल टैकीकार्डिया। इसमें हमारे पास जो हार्ट रेट होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है और ये जो कंडीशन है फ्यू सेकंड्स, फ्यू मिनट्स या तो फिर फ्यू आवर्स या फिर इससे भी ज़्यादा प्रोलॉन्ग कर सकती है। ये कंडीशन ख़त्म हो जाती है अगर हमारा जो पेस मेकर है वो दोबारा साइनस नोड पर शिफ्ट हो जाए। अब इसे स्टॉप करने के दो तरीके हैं, या तो हम एलिसिट करें एक वीकर रिफ्लेक्स या फिर ड्रग्स यूज़ करें क्यूइनिडीन और लिडोकेन। ये जो ड्रग्स हैं ना एक्शन पोटेंशियल के दौरान जब सोडियम की परमेबिलिटी जो इंक्रीज़ होती थी ना ये उसे कम करवा देती है, इसका ये काम होता है। उसके बाद हमारे पास आता है एट्रियल पैरोक्सिस्मल टैकीकार्डिया। इसमें अगर हम ईसीजी देखें तो हमारे पास QRST कॉम्प्लेक्स से पहले एक इन्वर्टेड T वेव हमें देखने को मिलेगी और जो सुपर इम्पोज्ड होगी T वेव ऑफ द प्रीसीडिंग बीट पे। एवी नोडल पैरोक्सिस्मल टैकीकार्डिया में हमारे पास QRS कॉम्प्लेक्स जो होता है वो तो नॉर्मल होता है, लेकिन P वेव इसमें टोटली मिसिंग होती है, P वेव होती नहीं है। एट्रियल और एवी नोडल पैरोक्सिस्मल टैकीकार्डिया को हम सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया भी कहते हैं। और उसके बाद वेंट्रिकुलर पैरोक्सिस्मल टैकीकार्डिया में हमारे पास जो है वो सीरीज़ ऑफ वेंट्रिकुलर प्री मेच्योर बीट्स होती हैं अकरीब वन आफ्टर अनदर विदाउट एनी नॉर्मल बीट। इसमें हमारे पास कोई सीक्वेंस नहीं होता है, इसमें कोई नॉर्मल बीट नहीं होती। इसी चीज़ में हम देख सकते हैं कि कोई वेव जो है वो ऊपर है, कोई नीचे है, कोई सीक्वेंस नहीं होता। इसकी दो रीजंस होती हैं। पहला ये तो ये कंडीशन उस वक्त तक नहीं होती जब तक हमारे वेंट्रिकल्स को कंसीडरेबल इस्केमिक डैमेज ना अकर किया गया हो, और या फिर दूसरी कंडीशन ये इनिशिएट करा देती है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। दो ड्रग्स के बारे में बताया हुआ, एक डिजिटैलिस और एक हमारे पास है क्यूइनिडीन। जो डिजिटैलिस है वो कॉज करा इरिटेबल फोसाई, मतलब एबनॉर्मल पेस मेकर साइट को कॉज कराती है जिसकी वजह से ये वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया होता है। और जो क्यूइनिडीन है वो इसके ऑपोजिट काम करती है और उसने इंक्रीज़ कराना होता है हमारे पास रिफ्रैक्टिव पीरियड और थ्रेशोल्ड फॉर द कार्डियक मसल। उसके बाद हम आ जाते हैं वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन क्या होती है। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन की सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन। Chaotic pattern of electrical activities in the ventricles in which electrical impulses arise from many different foci। इसमें हमारे पास वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में इम्पल्सेस जो होती हैं उनका अब इम्पल्सिव कार्डियक इम्पल्सेस जो होते हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं। अगर इस कंडीशन को 1 से 3 मिनट्स में स्टॉप ना किया जाए तो ये बहुत ज़्यादा फैटल हो जाती है। अब पंपिंग साइकिल ऑफ द हार्ट के लिए हमें कोऑर्डिनेशन चाहिए होती है इम्पल्सेस के दौरान, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता तो हमारे हार्ट पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन जब स्टार्ट होती है ना अनकॉन्शियसनेस अकर कर जाती है 4 to 5 सेकेंड्स में, जैसे हमारे ब्रेन को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होती तो डेथ भी अकर कर सकती है। इसके फैक्टर्स हमारे पास मेनली दो होते हैं। पहला तो हमारे पास होता है इलेक्ट्रिकल शॉक ऑफ द हार्ट और दूसरा हमारे पास होता है इसीमिया ऑफ द हार्ट मसल।